क्या लगता है आपको, जो मायावती हैं वो इस समय बयानबाजी कर रही हैं, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने उनको लेकर के विवादित बयान दिया है कि उन्हें राजनीति करनी नहीं आती, तो क्या लगता है राजनीति करनी किसको नहीं आती, मायावती को या राहुल गांधी? राहुल गांधी को नहीं आती है। कैसे कह सकते हैं? राहुल गांधी इंग्लैंड के पड़े हुए मायावती जमीन की जुड़ी हुई नेता है, गरीब परिवार से जुड़ी है, कड़ की जानती है। राहुल भाई कहाँ जानता, राहुल भाई जिंदगी में इंग्लैंड अमेरिका रहलन, यहाँ आए। असली तो राजनीति हमारी बहन मायावती जानती है। मायावती इस समय सामने क्यों नहीं आ रही? राहुल गांधी का सवाल ही यही है कि आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रही, वो राजनीति ढंग से क्यों नहीं कर रही? समय आने पर सामने आ जाएगी इस समय। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस और बसपा इस समय लड़ाई कर रही है, तो दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा जरूर होता है, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि अगर कांग्रेस और बसपा लड़ रही है तो किसको फायदा होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगी जो है। कैसे कह सकते हैं आप? अब बिल्कुल कहा जा सकता है जो है, मायावती जी का तो सफाया हो चुका है और साथ साथ में जो है कांग्रेस पार्टी का भी सफाया हो चुका है जो है। और उस राहुल गांधी का आप नाम लेती हैं जो सनातन को मानने वाले राहुल गांधी नहीं हैं। जनता इन लोगों के, जैसे कांग्रेस का शासन तो पहले था ही जो है, जनता ने इनको नकार दिया, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को जो है। जनता ने बहुजन समाज पार्टी को नकार दिया, जनता ने जो है समाजवादी पार्टी को नकार दिया। अब केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बची है कि जो सनातन को लेकर के चल रही है, हिंदुत्व को लेकर के चल रही है, वही भारतीय जनता पार्टी अब राज करेगी। राहुल गांधी का नाम ही मत लीजिए। राहुल गांधी कभी सपा के साथ हो जाएंगे तो कभी कटाक्ष करेंगे, कभी किसी के ऊपर करेंगे जो है। इस वास्ते जनता जो है कांग्रेस, बसपा और सपा सबको नकार चुकी है। तो जिस तरह से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके जो गठबंधन की अगर हम बात करें कि अखिलेश यादव अलग हो गए केजरीवाल के साथ, मायावती अलग है, मायावती अखिलेश यादव एक साथ नहीं हो सकते, और अब राहुल गांधी और मायावती में भी हो गए, तो ये पार्टियों का जो समीकरण बना था गठबंधन, इसका क्या होगा? कहाँ गठबंधन बना था? आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग शुरू से ही बोल रहे थे अलायंस की बात कर रहे हैं कि गठबंधन की इन लोगों का नहीं, ये ठगबंधन है। तो ठगबंधन कहाँ चलता है? 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, बस 10 दिन में इनका गठबंधन जो है ठगबंधन में चला जाता है और वही ठगबंधन ख़त्म हो जाता है जो है। और कांग्रेस का नाम लेने से ही आदमी पाप का भागी बन जाता है। अच्छा, जैसे कि अभी राहुल गांधी की हम बात करें, राहुल गांधी ने कहा है कि बसपा बीजेपी की बी पार्टी है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? ये राहुल गांधी के कहने की वजह से थोड़ी ही बसपा जो है बी पार्टी है। बसपा अपना चुनाव लड़ा रही है, कैसे भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी हो गई जो है? ये राहुल गांधी के कहने से और कांग्रेस के लोगों के कहने से जो है हम लोग और भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मानेंगे कि हमारी बी पार्टी है। मतलब बीजेपी अकेले ही काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी को इनकी कभी कोई ज़रूरत नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने को जो मजबूत है और मजबूत रहेगी। और ये लोग सफाया, कांग्रेस सफाया, समाजवादी पार्टी सफाया और बहुजन समाज पार्टी सफाया जो है। ये नारा काम आने वाला है फिर से, चप्पा चप्पा भाजपा गली गली में गूंज रहा है, भाजपा चप्पा चप्पा पर गूंज रहा है, चट्टी चौराहों पर भाजपा गूंज रहा है जो है। और किसी दल का विपक्षी पार्टी का देख कहीं कोई नाम ले रहा है चर्चा में। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है कि इस पार्टी का, कांग्रेस का और बसपा का अब क्या होने वाला है? क्योंकि ये दोनों आपस में ही लड़े जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में क्या करेंगे? कौन सी लड़ाई आपने देख ली? हम तो कुश्ती देखना चाहते हैं कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की। अभी तो जुबानी जंग चल रही है, वार पलटवार चल रहा है। जुबानी जंग कहाँ? माया जी अभी खुद को अभी उस पर ले आए हैं मुख्य धारा पे चुनाव की। वो तो कहीं ना कहीं 10 साल से जिस तरीके से चुनाव से पीछे हटती जा रही हैं। मैं कई बार उनके बारे में बहुत अच्छे शब्द बोल चुका हूँ कि माया जी को आगे आना चाहिए, अपने संगठन को मजबूत बनाना चाहिए। एक बार वो अपने भतीजे को लेके आई अपनी जगह, उन्होंने उसको खड़ा किया, बाद में उसकी कुछ भाषा नहीं सही समझ में आई तो माया जी ने हटा दी। मुझे लगता है माया जी अभी स्वस्थ है और उनको अपनी राजनीति में अब जगह बनानी पड़ेगी दोबारा से। और 27 में बहुत लंबा समय नहीं है। अभी कांग्रेस को और बहुजन को दोनों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यूपी में। तो मैं चूँकि कांग्रेस का हूँ तो अपनी पार्टी का ज़्यादा सोचूंगा, मगर मायावती जी के जो कार्यकाल को मैंने देखा था तो उससे भी हम लोग संतुष्ट है। हमें लगता है कि जो देश में सत्ता बैठी है इस वक्त, उसको उखाड़ने के लिए हमें चाहे माया जी से हाथ मिलाना पड़े, चाहे समाजवादी से हाथ मिलाना पड़े, मगर जो वर्तमान सरकार है
वो बहुत ही देश हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। मतलब एक को हराने के लिए आप सब एक साथ आने के लिए तैयार हैं? एक साथ आने की बात ही है ना मैम, आप समझ नहीं रही हैं। अब सवाल यहाँ पर हमारा व्यक्तिगत नहीं है, अब सवाल जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। इन्होंने 8 साल तक शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, नौकरी, सुरक्षा पर कोई बात की हो? अच्छा, जब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जब आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, जवानी जंग चल रही है, तो कैसे ये लोग साथ आएंगे? राजनीति में जुबानी जंग का कोई मायने नहीं होता है। अब मतलब ये कभी भी बदल सकता है। नहीं, दल बदलने की बात थोड़ी आ रही है यहाँ पे। जुबानी जंग ये होती है कि जैसे किसी को आप जोड़ना चाहते हो, किसी को आप अपने से अलग करना चाहते हो, वो समय परिस्थितियाँ ऐसा करा देती है, ऐसे कोई नहीं करता। अब आपने जैसे कोई पीछे अभी हमने देखा कि बीजेपी में और समाजवादी पार्टी में पोस्टर वर्क काफ़ी चला, उसके ऊपर जवाब पे जवाब आते हैं। तो ये चीज़ें राजनीति में स्वाभाविक है, मगर यहाँ मुद्दों की बात है, यहाँ जनता के हितों की बात है। हम राजनीति को लेके कभी भी कोई एक दूसरे पे कमेंट पास करते हैं, वो राजनीति नहीं है। राजनीति ये है जब हम जनता के हितों के लिए बात करते हैं तो हमें एकजुट होना पड़ेगा और मिलकर ही इस भाजपा सरकार को पूरे देश भर में ख़त्म करना पड़ेगा। यानी कि इनके हिसाब से अगर देखा जाए कि जनता अगर जिस हिसाब से बता रही है कि एक को ख़त्म करने के लिए, जी हाँ, एक पार्टी को, एक व्यक्ति को मिटाने के लिए ये सारी पार्टियां एक साथ आना चाहती हैं, और लेकिन जिस हिसाब से लड़ाई चल रही है, आपस में ये लोग जुबानी जंग कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं एक दूसरे पर, तो देखते हैं कि इस पार्टी का क्या होने वाला है। जिस हिसाब से अभी की बात की जाए कि ये लोग एक साथ होने के लिए तैयार हैं, अगर अभी भी इन्हें मौका मिले तो गठबंधन फिर से हो सकता है, और इंडिया गठबंधन जो कि दरारें पड़ चुकी हैं इंडिया गठबंधन में, वो गठबंधन एक बार फिर से स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ एक है, वो है बीजेपी को हराना। तो देखा आप सबने कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो कहीं ना कहीं ये समर्थन में कर रही है कि मायावती को, पहले तो मायावती को अब संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उनका समय अब समाप्त हो चुका है, उन्हें राजनीति अब नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर बात करें हम राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनका नाम है और उन्हें जनता जानती है, पहचानती है, लेकिन इस तरह की राजनीति करना या इस तरह की जुबानी जंग करना उन्हें भी शायद शोभा नहीं देती, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश की जनता का। तो तमाम और जानकारी के लिए जुड़े रहिए KPR के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौदन, लखनऊ।